स्वागतम मित्रों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा विषय था शास्त्र और सिद्धांत। कुछ विचारकों ने कहा कि जीवन है गहन सागर और शास्त्र और सिद्धांत सब हैं ज्ञात, और हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने का कोई मार्ग नहीं होता। तो यदि शास्त्र ज्ञात हैं तो 100 वर्षों में ही विवाह संस्कार बदल के कन्यादान हो गया और शादी हो गई, शादी नाम दे दिया गया, और जो और संस्कार हैं 16 संस्कारों के बदले केवल 4 संस्कार रह गए हमारे समाज में। तो क्या ये हमारी उपलब्धि है? क्या ये समाज की उपलब्धि है? वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने 5 महायज्ञों की परंपरा को छोड़ दिया। तो शास्त्र को छोड़ने से क्या क्या होता है वो सब होने लगा। और मेरे हाथ में यह ऋग्वेद का प्रथम मंडल और महर्षि दयानंद का भाष्य है। यदि कुछ समझना है तो समझ सकते हैं। और जो लोग दूसरे भाष्यों की वकालत करते हैं या विशिष्टता बताते हैं कि सायण भाष्य, सायण, महीधर और उर्वट का भाष्य अश्लील भाष्य है और समाज को कहीं न कहीं विमुख करने के मार्ग हैं। इसीलिए हमारा समाज वेदों से विमुख हो गया। तो ये तो शास्त्र और ज्ञात की बात है कि यदि शास्त्र को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा पतन अवश्यंभावी है। और शास्त्र की भाषा और व्याकरण को तो छोड़ ही दीजिए। आप यदि हिंदी भाष्य से भी कुछ सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं। ये अज्ञात को जानने का मार्ग उपनिषद भी है और दर्शन शास्त्र भी। तो उपनिषदों के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ न कुछ बैकग्राउंड चाहिए वैदिक साहित्य का, अन्यथा आप समझ ही नहीं सकते। इतने गूढ़ विषय हैं और कोई भी दर्शन एक दूसरे को काटता नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत को लोगों ने कह दिया वेदों का अंत, लेकिन दोस्तों ये वेदों की शुरुआत है। तो सारे दर्शन वेदों का प्रतिपादन करते हैं, उनके लिए अग्रणी है वेद। वेद तो आदि स्रोत है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि हमारे शिक्षा पद्धति में अगर व्यवस्था होती शास्त्र और सिद्धांत को जानने की, तो ब्रह्म विद्याओं का भी ज्ञान कुछ हमारी पीढ़ियों को ज्ञात होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह जानबूझकर किया गया। ऐसे लोगों को शिक्षा मंडल में डाला गया जो कि न संस्कृत से परिचित थे और न इस संस्कृति से परिचित थे। ये कबीले की संस्कृति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ साम्यवादी इतिहासकार कहते हैं कबीले बनते गए और हिंदुस्तान बनता गया। ऐसा नहीं था। ये संपूर्ण संस्कृति थी। आर्यवर्त की संस्कृति ईरान से इंडोनेशिया तक चलती है। तो ईरान से इंडोनेशिया तक निर्माण होने वाला भूखंड और देश क्या है उसको समझने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना होगा। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर ये आपको मार्गदर्शन करेंगे ही
और यदि आप इनको नहीं अनुसरण करने योग्य समझते तो ऐसी खाई में गिरने को तैयार हो जाए मित्रों, जिससे कभी ऊपर नहीं आ सकेंगे। विचारकों ने बहुत कुछ कहा है, विचारकों ने, लेकिन सत्य को जाना नहीं, क्योंकि 1600 वर्षों तक सत्य छिपा रहा। और महाभारत काल के बाद तो ऐसी परंपराएं चल पड़ी जिनमें भैरवी चक्र और चारवाक और ये सारे मत चल पड़े, और उन्होंने सिर्फ खाओ पियो और मौज करो वाले सिद्धांतों की ओर देखा और दिखाया समाज को। तो हम उस तरफ कदापि ना सोचें और ना देखें, क्योंकि शिष्टाचार भी, साधारण शिष्टाचार भी हमारे समाज से जा रहा है। कुछ विचारकों ने ये भी कहा है कि जो शास्त्र है उसमें मरे हुए शब्द हैं, शास्त्र सब मरा हुआ है, शब्द सब कोई अर्थ के नहीं है। तो यदि कुछ शास्त्र सब उधार हैं, कुछ राम के हैं, कुछ कृष्ण के हैं, तो मित्रों राम का तो कोई भी शास्त्र नहीं है। श्री राम ने कोई शास्त्र नहीं बनाया, उन्होंने आश्रमों में विद्या अध्ययन किया, दोनों टाइम संध्या की, संध्या उपासना की पद्धति को जानने के लिए आप अगर यदि सचमुच राम और कृष्ण के अनुयायी हैं तो संध्या उपासना की पद्धति जानिए, वेद मंत्रों को जानिए। श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण को हमने उद्दाम लीलाओं में रथ दिखा दिया। योगेश्वर ऐसे नहीं होते, और ना वो थे। अपना सारा समय उन्होंने नीतियों में रत रहकर व्यतीत किया। कृष्ण का तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। वो गीता भी जो बोली गई वो समाधिस्थ अवस्था में बोली गई। क्या उसकी कोई तुलना की जा सकती है? श्री राम ऋषियों के आश्रमों में पढ़े थे, तो ऋषियों के आश्रमों में आपको भौतिक विद्याओं के साथ आध्यात्मिक विद्याएं भी मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं, और दोनों ने ऋषियों के आश्रमों में अध्ययन किया है। तो उन पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कहते हैं वो भ्रांति फैला रहे हैं या फैला चुके। और आपको बता दूं कि शास्त्रों से अलग जाकर कभी कोई समाज प्रगति के रास्ते पर नहीं चला। यदि प्रगति करनी है तो शास्त्र को हमें हाथ में लेना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वेदांगों में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। परमात्मा के पास इतना समय नहीं है कि आप जब रिटायरमेंट की आयु पार करेंगे तब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो इतना समय नहीं होता। जीवन का अंत कब हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो जो समय है उसका सदुपयोग करें। उस गीत को आगे बढ़ाती हूँ। जो भटके हैं सन्मार्ग से दुनिया वाले, जवां देश के जो धर्म से हटे हैं, उन्हें धर्म प्रेमी बनाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। मधुर गीत है ये सुनाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। धन्यवाद।
अगली बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का उद्घोष उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्ते।